से नियुक्त हुए उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा के ऑब्जर्वर भाई चिमन जी, भाई इरफान पठान साहब, शहजाद खान साहब, आज की इस मीटिंग का बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत शॉर्ट समय पे आयोजन किया भाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेत्रपाल जी, बहुत ही सम्मानित यहाँ से पूर्व निगम पार्षद रहे भाई अनिल शर्मा जी, विकास जैन साहब, अंकित प्रधान जी, भाई जयंत जी, जुगल सोनकर साहब, हैदर अब्बास भाई हमारे बहुत ही जुझारू साथी और आदर व सम्मान के योग्य दिल्ली आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक बसीन साहब और बहुत ही सम्मानित हमारी जिला करावल नगर कांग्रेस महिला की अध्यक्ष प्रिया जैन जी, मुकेश पाल साहब, किरण जी, सुशीला बघेल जी, प्रजापति जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबका लंबा राजनीतिक अनुभव है, बहुत सारे चुनाव आपने लड़वाए हैं और ये सौभाग्य रहा हम सबका कि ज्यादातर चुनाव में आपके ऊपर जीत का सेहरा बंधा और ये जीत का सेहरा बंधने का अगर मौका हमें मिला तो इसमें आप लोगों का जो परिश्रम है वो तो सराहनीय है ही, लेकिन ये सच्चाई है कि जो हमारे नेता थे उन्होंने इस तरह का काम किया कि लोग उनको पसंद करते थे और बारी बारी उनको जिता के पार्लियामेंट में दूसरी जगहों पे भेजते थे। ये आप सबको मालूम है। 2014 में एक नेहरू आया और उसने किस तरह की बातें की, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, कोल स्पेक्ट्रम रहा हो, दूसरा कोई स्कैंडल कांग्रेस के ऊपर चेपा गया, लेकिन मोदी जी के समय में कोर्ट के अंदर जब ये मुकदमे चले तो हर किसी भी मुकदमे के अंदर कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को कहीं दोषी नहीं पाया गया, सारे लोग निर्दोष निकल के बाहर आए। तो झूठा प्रचार किया जिसके कारण कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, जो उस वक्त 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था उसको 200 रुपए में देंगे उसका वादा हो, चाहे उस वक्त 62 रुपए लीटर पेट्रोल था उसको बेचने की बात तो आधे रेट में बेचेंगे, 35 रुपए में बेचेंगे, नहीं ये बता रहे। डीजल जो 50 रुपए का होता था उसको 25 रुपए में बेचेंगे, और जो डॉलर था जब रुपए से उसका आंकलन करते थे तो कहीं ना कहीं रुपए को डायलिसिस पे बताते थे, और उस वक्त डॉलर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो 57 रुपए का रेट था जब डायलिसिस पे बताया जाता था। आज वो 90 रुपए से चला गया, लेकिन उसकी बात नहीं करते। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अशोक जी है, प्रजापति जी है, लेकिन आज वो तमाम चीजें दोबारा से दोहराई जा रही है हम सबके सामने, लेकिन चलन से बाहर है। आज गली मोहल्ले में पान की दुकान पे किसी खोखे पे कोई शायद से ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। तो क्या ये कारण है? ये कारण है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मीडिया के द्वारा जो भी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें इस तरह से दिखाई जाती हैं कि जो हो रहा है उसको छिपाया जा रहा है, और जो नहीं हो रहा है, मैं मीडिया के उन लोगों का निंदा नहीं करना चाहता जो हमारे जैसे वहां नौकरी कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं, लेकिन जब उनका हेड जो बैठा हुआ है, जो मालिक बैठा हुआ है, जब वो दिखाने की अनुमति नहीं देगा तो वो चीजें सामने नहीं आती। इसलिए ये बात चलन से बाहर हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये हमें कहीं ना कहीं लोगों को बताने की आवश्यकता है, इसलिए हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चाहे अखबार है या टीवी है वो कहीं ना कहीं सच्चाई को लोगों को नहीं